देखिए, लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा आने वाला है और आप जानते हैं कि बिहार और यूपी में इसको बड़े धूमधाम के साथ लोग मनाते हैं। अमूमन हर घर में आप देखेंगे कि कोई ना कोई छठ व्रतियाँ होती हैं या पुरुष भी छठ करते हैं और बड़ी संख्या में लोग बाहर भी रहते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग देश के विभिन्न कोनों में रहते हैं और सबकी यही मंशा होती है कि छठ पूजा के समय सब लोग अपने घर, अपने परिवार के लोगों के साथ रहें। तो हर साल हम लोग ऐसी तस्वीरें देखते हैं जहां पर रेलवे स्टेशनों पर या अन्य जगहों पर, बस स्टैंड पर लोगों की भीड़ रहती है। लोग बाहर काम करते हैं और छुट्टियां उनके पास सीमित रहती है, इसलिए एक ही साथ जब लोग अपने घर की तरफ कूच करते हैं तो कहीं ना कहीं भीड़ का ऐसा दृश्य हमें देखने को मिलता है। देखिए, हमारी सरकार की तरफ से चीज़ें कैसे सहूलियत से हो सके, लोगों को क्या क्या सुविधा मिल सके, उसका हमेशा खासा ख्याल रखा जाता है। आप लोगों ने खबर चलाई है, ठीक है, आप लोगों ने खबर चलाई, मीडिया चौथा स्तंभ है। मीडिया को के पास एक अहम जिम्मेदारी रहती है कि किसी भी मामले को लेकर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना या कहीं भी कोई कमी हो तो उसको बताना। सरकार के जहन में पहले से ये सारी चीजें हैं और उसी बाबत आपने देखा है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर चीफ सेक्रेटरी महोदय ने रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत कोशिश की गई है, जो बिहार सरकार की तरफ से कोशिश की गई, उस पर हम बात करेंगे। उस परेशानी पर एक अगर वो अच्छी पहल होगी तो उसकी सराहना भी जरूर की जाएगी। लेकिन मुझे ये बताइए, ये तो सच्चाई है ना अभिषेक जी, आप भी कह रहे हैं कि हर साल ऐसी तस्वीरें आती हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास रोजगार नहीं है, पलायन हमारी नियति बन चुकी है। जो बिहार के लोग हैं वो बाहर जाते हैं और वापस सिर्फ छठ पर्व के दौरान, दिवाली के दौरान वो वापस अपने घर आना चाहते हैं। इतनी सी ख्वाहिश होती है उनकी कि परिवार के साथ मिलकर ये पर्व मनाएं। तो क्या हम उनकी ख्वाहिश पूरी तक नहीं कर सकते? नहीं, मैं शिप्रा, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। पलायन हमारी नियति नहीं है। बिहार की सरकार ने रोजगार की व्यवस्था की है। आप देखिए कि देश के विभिन्न कोनों के जो लोग हैं, साउथ इंडिया के लोग भी, शिप्रा जी मुझे बोलने का मौका दीजिए। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आप पूरे देश के नागरिक कहीं भी जाकर काम कर सकते हैं, सबके पास समान अपॉर्चुनिटी है। आप देख लीजिए, बिहार के विभिन्न जिलों में अन्य प्रदेशों के भी लोग आके काम करते हैं, बिहार के भी लोग बाहर जाके काम करते हैं। आप खुद अपना उदाहरण ले सकती हैं। आप मान लीजिए पहले बिहार में काम कर रही थी, बिहार के विभिन्न मीडिया हाउसेस में काम कर रही थी, आपको नेटवर्क 18 में मौका मिला, आज आप हैदराबाद से बैठकर काम कर रही हैं। हो सकता है कि कल आपको दिल्ली में मौका मिले, हो सकता है कि फिर से आप बिहार चले आए। तो लोगों के अपने घर छोड़ने के विभिन्न कारण हो सकते हैं। लोग अपनी सहूलियत से भी घर छोड़ते हैं, लोग कहीं पढ़ने जाते हैं तो वहां जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि परिवार के साथ पर्व मनाना हो, अभिषेक जी, अगर मुझे पर्व मनाना हो और मुझे अगर ऐसे जाना हो तो रेलवे स्टेशन पर, एक दूसरे पर चढ़ करके ट्रेन के अंदर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप ये बताइए। देखिए ना, इसके लिए जिम्मेदार कौन है शिप्रा? आपको समझना पड़ेगा कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। अगर ट्रेनों की बात होती है, या केंद्र सरकार के अधीन आता है। केंद्र सरकार जानती है कि बिहार और यूपी के जो इलाके हैं वहां लोग बड़ी संख्या में अपने घरों की ओर वापस लौटते हैं। केंद्र की सरकार देख लीजिए, बिहार की सरकार ध्यान आकृष्ट कर सकती है। रेलवेज कोई बिहार सरकार के अंदर तो आता नहीं है। बिहार की सरकार, बिहार के जो जिले होंगे, ठहरा रहे हैं मृत्युंजय झा हमारे साथ। निश्चित रूप से केंद्र की सरकार का ध्यान आकृष्ट होना चाहिए। केंद्र की सरकार का ध्यान आकृष्ट आप अगर मुझे अभिषेक जी आप इसका जवाब दीजिए। देखिए, वो कह रहे हैं कि इसमें दोनों की भागीदारी होती है, कि सिर्फ ये कह देना कि ये केंद्र का है, राज्य सरकार का कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको भी तो इसमें जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी ना सर। अब जो लोग हैं सिर्फ एक यही तो मांगते हैं, सिर्फ इतनी सी ख्वाहिश है कि घर पहुंच जाए सही सलामत और सबके साथ फेस्टिवल मनाएं। तो क्या ये सब कुछ भी आप पूरा नहीं कर सकते हैं? देखिए, राज्य सरकार अपनी किसी भी जवाबदेही से पीछे हटने की बात नहीं करती है। आप ये समझिए कि अगर लोग ट्रेनों से पटना तक पहुंचते हैं या प्रमुख शहरों तक पहुंचते हैं, उसके बाद जब उन्हें अपने गांव तक जाना होता है तो उसके लिए जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आप देखती हैं वो राज्य सरकार की तरफ से ही फैसिलिटेट किया जाता है। लेकिन राज्य सरकार की अपनी सीमाएं हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें या अन्य प्रदेशों में अगर कोई फेस्टिवल होते हैं तो राज्य सरकार की अपनी सीमाएं हैं। होता यह है कि केंद्र की सरकार को पहल करके विशेष सुविधा मुहैया कराना ही पड़ेगा। अब अगर राज्य सरकार को ही केंद्र सरकार को हर मसले पर जगाना पड़े, भाई केंद्रीय रेल मंत्री है या केंद्रीय रेल मंत्रालय है, उसको ये नहीं मालूम है कि हर साल छठ पूजा होती है, दिवाली होती है, उसमें लोग अपने घर आना चाहते हैं। हर साल उनको यह बात मालूम होती है। यहाँ तथ्यों को तोड़-मरोड़ पेश किया जाता है। ट्रेनों की संख्या को बढ़ाया जा सकता था, चीजों को फैसिलिटेट किया जा सकता था। खबर चलाई न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर सर, जब खबर चलाई गई तब जाकर के आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया। तब मुख्यमंत्री ने कहा कि ठीक है बात की जाएगी, मुख्य सचिव ने बात की। तो यही तो पूछना चाह रही हूँ मैं कि पहले क्यों नहीं होता? अभी डॉक्टर संजय कई सारे आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं, ऐसे भी हो सकता है, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं आप। ऐसा नहीं है कोऑर्डिनेशन। हम लोग आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम मीडिया के किसी भी रोल को दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन नहीं स्थापित किया जाता है प्रदेश की सरकार की तरफ से। प्रदेश की सरकार की तरफ से कम्युनिकेशन स्थापित किया जाता है, लेकिन आप जानते हैं कि केंद्र की सरकार का बिहार को लेकर एक दोहरा मापदंड है, एक दोहरा रवैया है। अच्छा। वो चाहते हैं कि लोगों को दिक्कत हो, वो चाहते हैं कि इस तरह की तस्वीरें सामने आए, लोगों को सहूलियत ना हो, लोगों के मन में एक चीज पैदा हो। आपने कहा शिप्रा, आप लोगों ने दावा किया कि आप लोगों की खबर चलाने के बाद हमारी नींद टूटी और सरकार ने संवाद स्थापित किया। सरकार लगातार संवाद स्थापित करती है, लेकिन उसके बावजूद जिस ढिठाई के साथ केंद्र की सरकार अपनी दोहरी नीति को बिहार पर थोपती है वो देखने योग्य है। ये हमसे सवाल पूछ रहे हैं बसेस का। अरे भाई, आपके पास एक व्यापक पैमाना है, आपके पास एक व्यापक व्यवस्था है रेलवेज के माध्यम से, जहां आप विभिन्न प्रदेशों से लोगों को लेकर आ सकते हैं। आप ये बताइए कि बसेस के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं होती हैं, छोटे बच्चे महिलाएं सफर नहीं कर सकते हैं। अरे बस का सफर आप 10 घंटे 15 घंटे 12 घंटे कर सकते हैं, जहां 2-2 दिनों का सफर होता है वो बसेस से संभव नहीं है। उनमें ट्रेन की फैसिलिटीज ही होनी चाहिए। अपनी जवाबदेही से ये पीछे हट रहे हैं, अपनी जवाबदेही से आप पीछे हट रहे हैं।